खाना बनाने का शौक़ मेरा बचपन से ही रहा है। आप भी अगर खाना बनाने के शौकीन हैं तो अपनी रेसिपी हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। हम आपके लिए एक नंबर छोड़ेंगे नीचे। तो आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं पारंपरिक तरीके से कम 100 साल पुरानी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाई थी, वही मैं आपके लिए शेयर करूँगा। आप खाएँगे, बनाएँगे तो यही कहेंगे टेस्ट गजब। चलिए तो प्यारी सी रेसिपी शुरू करते हैं। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। हम कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं 20 से 25 लोगों के लिए। आप अगर कम या ज़्यादा बनाएं तो उसी हिसाब से कम ज़्यादा सामग्री कर सकते हैं। एक खाली परात में ऐड करेंगे 250 ग्राम बेसन। बेसन में ऐड करेंगे 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। चला देंगे। हमारी टीम की ये कोशिश रहती है आपके लिए बिल्कुल आसान और पारंपरिक तरीके से रेसिपी बताई जाए, वही हम आपके लिए बता रहे हैं। हम कढ़ी बनाने के लिए छाछ का उपयोग कर रहे हैं। ये छाछ 2 दिन पुरानी है और हल्की सी इसमें खटास वाली महक आ रही है। छाछ का वजन 5 लीटर है। ऐड करेंगे बेसन के अंदर छाछ, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे छाछ। एक मिलौनी या रई की मदद से इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर से ऐड करेंगे छाछ। छाछ को कढ़ी के लिए जब भी आप उपयोग करें तो पहले उसे छान लीजिए। चला देंगे। थोड़ी थोड़ी करके ऐसी सारी छाछ हम ऐड कर देंगे परात में। मिलौनी की मदद से अच्छी तरीके से चला देंगे। सिलबट्टे पे निकालेंगे थोड़ा सा अदरक रफली कटा हुआ। 15 से 20 ऐड करेंगे लहसुन की कली। आप कढ़ी बना रहे हैं तो लहसुन का फ्लेवर बहुत बढ़िया आना चाहिए। 4 हरी मिर्च जिनका डंठल हमने तोड़ लिया है, ऐड कर देते हैं सिलबट्टे पर। हल्का हल्का इन्हें पहले कूट लेते हैं, पीस लेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्ची हमारी दरदरी पिस गई है। इसको निकाल लेते हैं फटाफट बाहर। चार मीडियम साइज की प्याज जिसे हमने छील लिया है और धो लिया है, इसे काटेंगे हम 1/2। ये हिस्सा हटा देंगे। इसे आप स्लाइस में काट दीजिए। कढ़ी पकौड़े की रेसिपी ऐसी है कि हर घर में बनाई जाती है और अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। हम आपको हरियाणा, पंजाब और यूपी का टेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस भी बर्तन में आप बनाएं वो स्टील का होना चाहिए। हमने रख ली है कढ़ाई। कढ़ाई हो गई गरम। ऐड करेंगे इसमें सरसों का तेल। लगभग 200 ml। सरसों के तेल को आप अच्छी तरीके से पका लीजिए। जैसे ये धुआं देने लगे गैस का फ्लेम कर देंगे लो। ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, काली वाली सरसों। आप चाहें तो पीली वाली का भी उपयोग कर सकते हैं। आधी चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच साबुत धनिया, थोड़े से मीठे नीम के पत्ते, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च जिनका डंठल हमने अलग कर दिया है। चला देंगे। इन मसालों का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, ऐड करेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। चला देंगे। गैस का फ्लेम आपको मीडियम टू लो रखना है। ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च दरदरी पिसी हुई। चला देंगे। इन सारी सामग्रियों को पकाते हुए लगभग हमें 2 मिनट हो गई है और प्याज का हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। चेक करेंगे मट्ठा और बेसन वाला घोल। ढक्कन हटा देते हैं और इसे एक बार और चला देते हैं। ऐड कर देंगे कढ़ाई में। हल्का सा ऐड करेंगे इसमें पानी, लगभग 200 ml के आसपास। अच्छी तरीके से इसे कर लेते हैं मिक्स।
आप और हम सब लोग कढ़ी बनाते हैं और बनाते बनाते कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कढ़ी हमारी फट जाती है। वो ट्रिक आपको हम बताएंगे। आपको नमक का उपयोग शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं करना है, जब इसमें उबाल आ जाएगा आपको नमक का उपयोग करना है। दूसरी चीज़ ये कि जब तक इसमें उबाल नहीं आता है तब तक आप ये परछा या पलटा या चमचा निरंतर चलाते रहिए, इसको आपको बाहर नहीं निकालना है, तब भी कढ़ी कभी कभी फट जाती है। तो निरंतर ऐसे ही इसे चलाते रहेंगे। कढ़ी को पकाते हुए लगभग हमें 5 मिनट हो गई है। परछा या पलटा आप निरंतर ऐसे ही चलाते रहिए। इसमें पहला वाला उबाल आ गया है, देखिए हल्के हल्के बबल छूटने लगे। अब आप चमचा या परछा या पलटा बाहर निकाल सकते हैं। अब इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे 30 से 35 मिनट के लिए। स्वाद अनुसार ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच सफ़ेद नमक। आपने एक बात और नोटिस की होगी, शुरुआत में जब हमने कढ़ी में तड़का लगाया था तो उसमें हींग का उपयोग नहीं किया था। हींग जब भी आप कढ़ी में डालें तो उसे घोल कर डालें। एक बर्तन में निकालेंगे हींग, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें पानी, घोल लेते हैं। कढ़ी के लिए पकौड़े तैयार करेंगे। 2 हरी मिर्ची जिनका डंठल हमने कर दिया अलग, इन्हें बारीक बारीक काट लेते हैं। 5 मीडियम साइज की प्याज जिन्हें हमने छील लिया है, बारीक बारीक काटेंगे। ये हिस्सा हटा देंगे। एक कच्चा आलू जिसे हमने छील लिया है, 1/2 काटेंगे। फिर से 1/2 काटेंगे और इसे हम बारीक बारीक काट लेते हैं। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी घुमा सकते हैं या घुमक्कड़ में भी काट सकते हैं। ऐसे ही सारा आलू काट लेते हैं। पहले हम ऐड कर देते हैं एक बर्तन में। स्वाद अनुसार ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक से क्या होगा, इनके अंदर जो नमी है वो रिलीज़ हो जाती है। एक चुटकी अजवाइन। बहुत सारी जगह कढ़ी के जो पकोड़े होते हैं एकदम स्पेशल होते हैं, वही आपको ट्रिक बताएंगे। ये है अनारदाना पिसा हुआ, 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम अनारदाना। ये बिल्कुल सीक्रेट है, आप ट्राई करके देखिए, यही कहेंगे टेस्ट गजब। हल्का सा पकौड़ों को चटपटा करने के लिए ऐड करेंगे 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। ऐड करेंगे इसमें बेसन, चला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें पानी। पकौड़े फ्राई करने के लिए हमने रख ली है गैस के ऊपर कढ़ाई। ऐड करेंगे इसमें तेल। आप चाहें सरसों का उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो सोयाबीन ऑयल भी उपयोग कर सकते हैं। कढ़ी को पकते हुए लगभग 30 से 35 मिनट हो गई है और कढ़ी हमारी अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। ये देखिए हल्की हल्की जो पपड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए, ओए होए होए गजब। इसको निरंतर हमने 5 से 6 मिनट के अंतराल में चला दिया था और कढ़ी हमारी बिल्कुल बनके हो गई है रेडी। एकदम गाढ़ी गाढ़ी, हल्की सी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। फिलहाल गैस का फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल बंद और उधर हम पकौड़े सेक लेते हैं। पहले पकौड़े आप जब भी फ्राई करें तो तेल को एक बार अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए, फिर गैस का फ्लेम कर दीजिए लो। ऐड करेंगे इसमें पकौड़े, चला देंगे। जैसे ही पकौड़े अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं, इनमें बबल्स आने कम हो जाते हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। एक बार नज़दीक से आप देख लीजिए, गजब, बहुत प्यारा कलर आया है। इन्हें निकाल कर डायरेक्ट ऐड करेंगे हम कढ़ी में। ढक्कन हटा देते हैं। दूसरा बैच जब भी आप फ्राई करें तो तेल को अच्छी तरीके से फिर से गर्म कर लें। ऐड कर देते हैं बाकी जो हमने पकौड़े फ्राई किए हैं कढ़ी में। लास्ट में ऐड करेंगे हम हींग वाला पानी। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से कर देंगे क्रश। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये लीजिए, आपकी पारंपरिक तरीके से कढ़ी पकोड़े बनके हो गए रेडी। रेस्टोरेंट और ढाबों में इसमें एक तड़का लास्ट में जरूर लगता है, वो भी आपको लगाकर दिखाएंगे। फ्राई पैन हमने कर लिया गरम। ऐड करेंगे इसमें देसी घी।
एक बार घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, जिनका डंठल हमने अलग कर दिया है और टुकड़ों में तोड़ दिया है। जैसे ही सूखी लाल मिर्च का कलर चेंज होगा, ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर देते हैं हम कढ़ी के ऊपर। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। देख रहे हैं आप रंगत, रेस्टोरेंट, ढाबा और पारंपरिक तरीके से आपकी कढ़ी पकौड़ा बन के हो गए रेडी। ये देखिए, साथ में पकौड़े और देसी घी का लगा हुआ तड़का। आप जब इसे खाएंगे तो यही कहेंगे टेस्ट गजब। तो ऐसे ही पारंपरिक तरीके से आप कढ़ी पकौड़ा घर पे बनाइए, टेस्ट करके हमें बताइए कैसे बने हैं। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है, आप कमेंट करेंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।